दादा और परदादा की जमीन का आपसी बंटवारा के लिए आपको कौन कौन सी दस्तावेज की आवश्यकता होगी, आज की इस वीडियो में आप समझेंगे। अगर आपका दादा और परदादा का जमीन है और उसका बंटवारा अभी तक आप नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ पाएंगे कि अगर दादा का जमीन है या फिर परदादा का जमीन है या फिर अपने पिताजी का जमीन है जो कि इंतकाल कर गए हैं, उस जमीन का बंटवारा अपने परिवार में कैसे करेंगे, बिल्कुल ए टू जेड आप समझ पाएंगे। और आपको हम बता दें कि ये वीडियो का पहला पार्ट है, यानी बंटवारा का ये पहला पार्ट है और आने वाले दिनों में आपको इसका अगला पार्ट मिलने वाला है, जिसमें हम आने वाले पार्ट में आपको बताएंगे कि खतियान या मतलब जो है आपका दादा और परदादा के नाम से है और आपके फरीक जो है उस जमीन का बंटवारा के लिए राजी नहीं है, तो उसके लिए आप उस जमीन का बंटवारा के लिए क्या मतलब कदम अपना पाएंगे, ताकि आपका मतलब जो है बंटवारा और आपका जमाबंदी आपके नाम से खुल जाए सही तरीके से। और इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक अवश्य देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अभी आपसे बात कर रहे हैं कि दादा और परदादा का जमीन जो है उसके लिए आपको कौन कौन से कदम अपना करके बंटवारा करना चाहिए या फिर किस तरह का मतलब जो है दस्तावेज इसमें काम आने वाला है, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो का लिंक अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में करिए, मतलब जो है पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो आपके पास जो भी मतलब जमीन है दादा और परदादा वाला, यहाँ हम बात कर रहे हैं मेन खास तौर से आपको बता दें, यहाँ पे हम बात करेंगे खतियान वाला जमीन। अगर आपका मतलब दादा और परदादा के नाम से कोई केवाला है तो आप हमें कमेंट करिएगा, उस आधार पर भी हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं कि खतियान वाला जमीन जो है या फिर दादा परदादा के नाम से जो जमीन है उनका बंटवारा के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सर्वप्रथम अगर आप बात करें तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको जो है मतलब खतियान का फोटोकॉपी चाहिए। जिस जमीन का आप बंटवारा करने के लिए चाहते हैं उस जमीन का मतलब जो है ओरिजिनल खतियान जो होता है उसका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए उस बंटवारा में। उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन का रसीद होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन का रसीद आपको नहीं है तो आप मूल जमाबंदी भी दे सकते हैं, ताकि ये मतलब सुनिश्चित हो सके जो आप फोटोकॉपी दिए हैं खतियान उसी का जो है मतलब जो है जमाबंदी यहाँ पे दर्ज किया गया है। ये दोनों तो आपका जो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उन सब से इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक वैध वंशावली होना चाहिए। यानी अगर आप मतलब जो है दादा या फिर परदादा का जमीन को आप अपने नाम से कराने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों वंशावली होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर वंशावली आपके पास नहीं होता है तो आप किसी भी जमीन का आपसी बंटवारा नहीं कर पाएंगे जो कि दादा और परदादा के नाम से है। तो आप यहाँ इस बात को नोट कर लीजिए कि आपके पास एक वैध जो है वंशावली होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर की बात करते हैं आधार कार्ड। तो वंशावली जब आप बनाएंगे तो वहीं पे आपको आधार कार्ड भी लगेगा, और जाकर के ये आधार कार्ड उन व्यक्तियों का होना चाहिए जिसका मतलब जमीन की बंटवारा आप कर रहे हैं। मान लीजिए आपका दादा और परदादा था, उनका जमीन का बंटवारा अभी आप कर रहे हैं और आप अपने नाम से कराने के लिए चाहते हैं, क्योंकि पूर्वज लोग अभी जिंदा नहीं बचे होंगे, तो इसीलिए आपका आधार कार्ड और आपके परिवार जितने सदस्य सबका आधार कार्ड लगेगा। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको गवाहों की जरूरत होगी, यानी कम से कम आप 3 गवाह या फिर उससे अधिक गवाह मतलब इस बंटवारा में आप लगा पाएंगे, जो कि यह प्रूफ करे कि ये जो संपत्ति का बंटवारा ये लोग दादा और परदादा की जमीन का आपसी बंटवारा कर रहा है, वास्तव में ये गवाह प्रूफ करेंगे कि हाँ इसी के मतलब दादा परदादा और इसी का वंशावली है, ये तय कर देंगे आपका। और आपको बता दें गवाहों का नाम के साथ साथ उनका सिग्नेचर भी होना बहुत जरूरी हो जाता है। और जाकर के अंतिम यानी कि छठा पड़ाव आपको ये करना है कि अगर आप मतलब जो है देहाती एरिया से हैं तो उसके लिए आपको सरपंच का नाम और उसका जो हस्ताक्षर होती है यानी कि मोहर के साथ वो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मतलब समाज में ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो सरपंच ही मतलब एक अधिकारी होता है जिसके पास ये पावर होती है। तो इस तरह से आप मतलब इस वीडियो में जाने कि खतियानी वाली ज़मीन है दादा और परदादा के नाम से,
तो उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पहला आप देख लिए खतियान का फोटोकॉपी, दूसरा देखिए जमीन का लगान रसीद यानी कि मूल जमाबंदी, उसके बाद तीसरा है वंशावली और चौथा है आपका आधार कार्ड जिसके नाम से मतलब जो है बंटवारा होना है। उसके बाद है गवाहों का नाम, फिर उसके बाद है सरपंच का नाम। अब यहीं पे कोई कोई आपको बताएगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र की भी इसमें आवश्यकता होगी, जिसका नाम से खतियान दर्ज है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र। दोस्तों ये कोई मतलब वैलिड प्रूफ मतलब है, बहुत ही वैलिड है, लेकिन अब समस्या ये है कि ये लोग मरे हैं बहुत पहले, उस समय आपके पिताजी थे, लेकिन आज के डेट में आपका पिता भी नहीं है, तो उसका मतलब जो है आप डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र किस आधार पर बनाएंगे, ये बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन आपको उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि उनके लिए आपके पास यहाँ पे गवाह आ गया है और यहाँ पे सरपंच का नाम व हस्ताक्षर आ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में इन सभी दस्तावेज के आधार पर आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना होगा। उस एप्लीकेशन तैयार करने के साथ साथ आपको ये सारी चीजें लगाना होगा उस एप्लीकेशन के साथ में, फिर आगे की प्रक्रिया करना होगा। दोस्तों अगर आपके पास में जो भी जमीन है उसका बंटवारा अगर आप करना चाहते हैं और आपका भाई लोग उस बंटवारा में सहमत नहीं है, तो उसके लिए कौन सी कदम आप अपनाएंगे, उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको बिल्कुल A to Z जानकारी प्रोवाइड करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की मतलब जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जिसमें आप दादा और परदादा की जमीन को आपसी बंटवारा को लेकर के काफी परेशान थे और आपस में विवाद भी हो रहा था। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।